विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। क्या आप निंदा, आलोचना और आत्मालोचना जैसे शब्दों से भली भांति परिचित हैं? आप आलोचना को किस नजरिए से देखते हैं, सही या गलत? कोई आपकी कटु और निष्ठुर आलोचना करे तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? क्या आप ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकता है और आप उसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे? या ये अधिकार आप सिर्फ उन्हें देना चाहते हैं जो आपके बहुत ही घनिष्ठ या अंतरंग हो, जिनका आप सम्मान करते हैं और उनकी किसी बात का आप बुरा नहीं मानते, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग, शिक्षक या धर्मगुरु आदि? इसके अलावा किसी ने गलती से भी आपकी आलोचना कर दी तो हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जैसे शब्द उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे ही सवालों को समर्पित है आज का विचार यात्रा कार्यक्रम। देश दुनिया के क्रांतिकारियों, लेखकों, कवियों, राजनीतिक चिंतकों के हवाले से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आलोचना की हमारे जीवन और समाज में क्या भूमिका है अथवा होनी चाहिए। आपसे आग्रह है कि जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो इससे खुद को जोड़ कर देखें और ये सोचते और महसूस करते हुए आगे बढ़ें कि ये बातें आपके व्यक्तित्व में किस रूप में मौजूद हैं भी या नहीं, है तो किस रूप में, और नहीं है तो कैसे इसे अपने जीवन में उतारना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पवन और मैं हूं शिल्पी। आपने कबीरदास का ये दोहा तो सुना ही होगा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास तो निंदक को अपने घर के आंगन में रखने की बात कर रहे हैं, जबकि निंदा तो आलोचना से भी असह्य हो सकती है, क्योंकि आलोचना में तार्किकता और सच्चाई का समावेश होता है, जबकि निंदा करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्य असत्य की जांच करके और आपके हित में ही बोले। निंदा तो ईर्ष्या या द्वेष के कारण भी होती है, लेकिन आलोचना बेहतरी की आकांक्षा से की जाती है। कबीरदास की सहनशीलता देखिए कि वो निंदक को भी अपने घर के आंगन में रखने की बात करते हैं, और हम में से अधिकांश लोग हमारे नजदीकियों या शुभ चिंतकों की आलोचना से ही आपा खो बैठते हैं तथा उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया को जानबूझकर रोक देते हैं। अपने आलोचक या सुधारक को वो खुद से दूर कर देते हैं। अब आइए जानते हैं आलोचना के बारे में देश दुनिया के क्रांतिकारियों, चिंतनकारों ने क्या कहा है। रूस के महान क्रांतिकारी लेनिन कहते हैं कि किसी भी चीज को महज विश्वास पर स्वीकार करना, आलोचनात्मक अमल और विकास का प्रतिषेध करना एक दारुण अपराध है। फ्रांस के बौद्धिक जागरण युग के महान लेखक, नाटककार एवं दार्शनिक वोल्टेयर कहते हैं कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कौन आपको नियंत्रित कर रहा है तो उसकी ओर देखिए जिसकी आलोचना आप नहीं कर सकते हैं। एक अमेरिकी प्रोटेस्टेंट पादरी और लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि हमारे साथ प्रायः समस्या ये होती है कि हम झूठी प्रशंसा के द्वारा बर्बाद हो जाना तो पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक आलोचना के द्वारा संभल जाना नहीं। सुनिए प्रसिद्ध जर्मन कवि और नाटककार बर्तोल्ट ब्रेख्ट सार्थक आलोचना के बारे में क्या कहते हैं। पेश है उनकी एक कविता जिसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है राजेश चंद्र ने। कविता का शीर्षक है आलोचनात्मक अभिवृत्ति के प्रति। अभिवृत्ति का मतलब मनोवृत्ति या शायद किसी के सोचने समझने का तरीका। आलोचनात्मक अभिवृत्ति बहुत से लोगों को नागवार गुजरती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है राजसत्ता आलोचना की परवाह ही नहीं करती।
हालांकि ऐसे मामलों में खास बात यह है कि बेकार आलोचना आमतौर पर महज एक अशक्त अभिवृत्ति हुआ करती है। आलोचना को हथियार दें और देखें कि किस प्रकार ये राजसत्ता का ध्वंस भी कर सकती है। किसी नदी से नहर निकालना, किसी फलदायी वृक्ष की कलम बांधना, किसी व्यक्ति का शिक्षण करना, किसी राजसत्ता को बदल देना, ये सभी सार्थक आलोचना के ही दृष्टांत हैं, वैसे ही जैसे किसी सार्थक कला के। यानी आलोचना को हमें बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि कबीरदास की निंदा से विकसित होते होते आलोचना यहाँ तक आ पहुँची है कि अब समाज में किसी भी प्रकार का सकारात्मक बदलाव या कोई भी प्रगति बिना तत्कालीन परिस्थितियों की आलोचना के संभव ही नहीं है। इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में कहते हैं कि आलोचना और स्वतंत्र विचार दोनों ही एक क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। तो श्रोताओं, अब तक तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आलोचना का हमारे जीवन में और समाज के विकास में कितना बड़ा महत्व है। इसलिए आलोचना से घबराएं नहीं, भागे नहीं और ना ही अपने आलोचक को दुश्मन की निगाह से देखें, बल्कि उसे अपना सबसे हितैषी मित्र समझें। आलोचना कितनी भी कटु हो, कितनी भी निष्ठुर हो, उसे चुपचाप सुने। हो सकता है कि आप उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत ना हो, लेकिन फिर भी उसे अपनी बात कहने का पूरा मौका दें। अगर आपको लगता है कि आलोचक को आपके बारे में कुछ भ्रम हो गया है, तो बहुत ही शांतिपूर्वक उसे स्पष्ट करें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन उसकी बातों में अगर थोड़ी भी सत्यता आपको नजर आती है, तो अपने अभिमान और अहंकार को एक किनारे रखकर सत्य को स्वीकार करें, अपने व्यवहार और जीवन में उस सत्य को उतारें तथा खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। अपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर उठाएं कि आपको अपनी गलतियां या कमियां खुद ही दिखने लग जाए तथा सबके सामने बिना किसी झिझक या अहंकार के आप उसे स्वीकार कर सकें। इसे कहते हैं आत्मालोचना। आशा है आप दूसरों की निंदा से बचेंगे, आलोचना को एक विशेष गुण के रूप में देखना शुरू करेंगे, अपनी आदतों और व्यवहारों में इसे शामिल करेंगे और इससे आगे बढ़कर, यानी दूसरे आपकी आलोचना करें इससे पहले ही आप अपनी कमियों को पहचान कर आत्मालोचना करके खुद को बेहतर करने की कला विकसित करें। तो आज की विचार यात्रा यहीं तक। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com विजिट करें। तो ऐसे ही कुछ और सवालों के साथ विचारों की इस डगर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को और मुझे यानी शिल्पी को। नमस्कार। विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो से जुड़कर समाज में प्रगतिशील, तार्किक, वैज्ञानिक और जनवादी नजरिया विकसित करने में हमारा साथ दे। स्वैच्छिक कार्यकर्ता बने, कार्यक्रम सुने और अन्य लोगों को भी शेयर करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता भी सुनिश्चित करें। सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक तथा विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें।